कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा पर बनी हुई है और उनकी हनुमान जी की असीम शक्तियां हैं, जिसकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं। उसके बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्याओं और उसके उपाय लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए देखे होंगे। जब व्यासपीठ पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार पहले ही लिखे हुए एक पर्चे पर शख्स को उसकी सारी परेशानी और हल को दिखा देते हैं, जिसे देख सभी भक्तगण आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानी उन्होंने बाबा को अभी बताई ही नहीं थी, उन परेशानियों के बारे में बाबा पहले से ही पन्ने पर लिख चुके थे। जिसके बाद बाबा सबके सामने परेशानियों का हल बताते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर बाबा काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियम के साथ अपनी इच्छाएं लेकर इनके पास पहुंच जाता है तो बागेश्वर सरकार उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और आजकल तो बागेश्वर सरकार भूत प्रेतों को भगाने में काफी एक्सपर्ट बन गए हैं, क्योंकि जब बागेश्वर सरकार अपना दिव्य दरबार लगाते हैं तो भूत प्रेत की समस्याओं से ग्रस्त अलग अलग तरह की हरकतें करने वाले लोग इनके दरबार पर इकट्ठा होते हैं और बाबा उन सभी भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि बागेश्वर सरकार के ऊपर स्वयं हनुमान जी की असीम कृपा बनी हुई है। वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया कि जो लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग उन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या बागेश्वर सरकार के तौर पर जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वे मात्र 9 साल के थे तभी से उन्होंने अपने दादा के कहने पर हनुमान जी की भक्ति और सेवा करनी शुरू कर दी थी और तभी से उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि यह हनुमान जी की भक्ति और कड़ी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीज सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं की शिक्षा पूरी की और फिर उसके बाद अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्हें अपने गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि इनके गांव में हाई स्कूल नहीं था और केवल 8वीं की पढ़ाई की सुविधा थी। इसी तरह घर से चलकर इन्होंने स्कूल तक का सफर तय किया और अपनी 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया, यानी इन्होंने बीए किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर धाम सरकार के पास डिग्रियां भी हैं, परंतु अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी की तरह बालाजी की सेवा करने में लग गए थे। इनके घर के पास बालाजी यानी महाबली हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर हुआ करता है, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा।
फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बात को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें वो बिना कुछ कहे समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब इनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते थे तो ये पहले से ही उनके मन की बात समझकर उन्हें समस्याओं का समाधान बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री को ये समझ में आ गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रचलित होने लगे। हर मंगलवार और शनिवार को ये अपना दरबार लगाकर लोगों की दुख तकलीफों का निवारण करते। जिनकी अर्जी लगती उन्हें ये बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते और उनकी समस्या को उनके बिना कुछ बोले ही सवाल और सवालों के हल के पर्चे पर लिख देते, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर और भी ज्यादा मजबूत होने लगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाए हैं। इन्हें विदेश में कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है और इन्होंने विदेशों में भी भारी भीड़ को इकट्ठा करके उनकी मदद की है। कुछ लोग तो इन्हें साक्षात भगवान समझते हैं। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बागेश्वर धाम सरकार की खूबसूरती को देखकर उनके ऊपर अपना दिल बैठती हैं। मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। हाँ। और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा यहाँ तक कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम को जया किशोरी जी के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं। बागेश्वर धाम सरकार को सुनने और उन्हें एक नजर देखने के लिए उनके धाम पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार महिलाओं से दूर रहते हैं, यहाँ तक कि पुरुष भी उनके चरण नहीं छू सकते हैं। वो अपने चरण किसी को नहीं छूने देते। वो दरबार में आने वाले हर एक शख्स को अपने बच्चे की तरह मानते हैं और उसी प्रकार से उनसे बातें भी करते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश में जहां बाबाओं और तांत्रिकों की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जिसमें से कई बाबा जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे ही किसी बाबा के ऊपर विश्वास होता है, उसके काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगता है और लोग इन चीजों के ऊपर विश्वास करने से घबराने लगे हैं। इस माहौल में जब कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे, तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेंगे ही। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई सारे मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी चुपके जा चुके हैं, ताकि बागेश्वर धाम की सच्चाई जान सकें। पर इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन करने के बावजूद भी कोई ये समझ नहीं पाया कि आखिर बागेश्वर सरकार लोगों के मन की बात को कैसे जान लेते हैं। क्योंकि कई सारे नए लोग जो दरबार में आए होते हैं, उनकी अर्जी लग जाती है और जब वो बाबा के सामने जाते हैं तो उनके मन की सारी बात बाबा पहले ही लिख चुके होते हैं। इस तरह की चीजें देखकर मीडिया कर्मी भी हक्के बक्के रह गए और लगातार बागेश्वर बाबा को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुई है जिसे लेकर वो बागेश्वर धाम सरकार पर किसी भी तरह का आरोप लगा सकें। शायद इसीलिए बड़े बड़े नेता अभिनेता बागेश्वर धाम पर विश्वास करने लगे हैं। वैसे दोस्तों, इनके बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है
कहा जाता है कि इनका एक सेनापति भी है जो किसी को दिखाई नहीं देता। वो सेनापति बागेश्वर धाम सरकार को लोगों के भूत को भगाने में मदद करता है। लोगों का इनके ऊपर विश्वास है, तभी तो लोग इनके दरबार में जाकर सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बागेश्वर सरकार की शक्तियों पर विश्वास है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय बागेश्वर धाम की।